मिसेस वैशाली करडे 26 इयर्स से टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उनकी एक्सपर्टी रह चुकी है एज अ करियर एनालिस्ट। जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ द 2 ऑप्शंस ही आज तक अवेलेबल रहते थे। एक था इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल बैकग्राउंड। ये 2 ही ऑप्शंस बहुत पॉपुलर रह चुके हैं। आजकल जो करियर के ट्रेंड्स या जो न्यू एज करियर्स आ रहे हैं उसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ रही है। एक्चुअली करियर काउंसलिंग जो है दैट इज नॉट अ वन डे डिसीजन, दैट इज थ्रू आउट द प्रोसेस। साइंटिफिक करियर काउंसलिंग नाम का एक ट्रेंड आ गया है। साइंटिफिक करियर काउंसलिंग मींस इट इज अ वर्ल्ड वाइड प्रूवन टेस्ट व्हिच असेस द पर्सन ऑन द 5 डायमेंशंस। एटी और नीट और सीए ये एग्जाम्स के कोचिंग क्लासेस आप देखोगे तो वहाँ पे दे आर द फ्लडेड। बट स्ट्रगल कहाँ पे चालू होता है कि 7 8 9 में कंसेप्ट ही क्लियर नहीं रहती है, तो वो कॉम्पिटिटिव के हिसाब से बच्चों को काफी कुछ समझते हैं। करियर में जो शिफ्ट आया है एनईपी 2020 के बाद, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन इंस्टेंट ऑप्शंस का लाइफ लॉन्ग करियर बन सकता है क्या या नहीं, या फिर इससे में जो अर्निंग है वो क्विक तो है बट लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं? वैल्यू और कंटेंट जो है वो वैल्यूएबल होना चाहिए। चीप कंटेंट के बेसिस पे आप पैसा कमा सकते हो, पॉपुलैरिटी कमा सकते हो, लेकिन इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म। तो इंटेलिजेंस कांट बी आर्टिफिशियल, इट मस्ट बी ओरिजिनल। तो रादर देन वैलिडेशन वी विल टॉक अबाउट द वैल्यू भी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री वी आर टेकिंग? कोई भी डिग्री 6 महीने में नहीं मिलती है। हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग या मेडिकल, सीए या सीएस, आर्ट्स या कॉमर्स, इतना कंफ्यूजन है। करियर ऑप्शंस चूज करते समय किसको फॉलो करूं, फ्रेंड को या मेरे इंस्टिंक्ट को? ये सब क्वेश्चंस का आज आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है नागपुर के कॉन्सेप्ट फर्स्ट एकेडमी में, जहां हम मिलने वाले हैं एक सर्टिफाइड करियर एनालिस्ट के साथ। उनका गाइडेंस आपको आपके सही करियर ऑप्शंस चूज करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो आइए मिलते हैं हमारे करियर एनालिस्ट एक्सपर्ट से, मिसेस वैशाली करडे से, जो 26 इयर्स से टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उनकी एक्सपर्टी रह चुकी है एज अ करियर एनालिस्ट और वो एजुकेशन फील्ड में बहुत इंटरेस्टेड है। उनको एजुकेशन सेक्टर की हर एक नॉलेज के बारे में आप पूछ सकते हैं। तो वेलकम वैशाली मैम, इस पॉडकास्ट में आपका वेलकम है। मैं आज आपसे करियर के ऑप्शंस के बारे में, करियर चूज करने की डिफिकल्टीज के बारे में जानना चाहती हूँ। थैंक यू भाग्यश्री एंड नमस्ते टू एवरीवन। आज तक हमने देखा है करियर काउंसलिंग के ऑप्शंस में या करियर ऑप्शंस में ऐसा होता है, ट्रेडिशनली जो हमारे पेरेंट्स करते थे या हम करते थे, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ द 2 ऑप्शंस ही आज तक अवेलेबल रहते थे। एक था इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल बैकग्राउंड। ये 2 ही ऑप्शंस बहुत पॉपुलर रह चुके हैं। तो करियर काउंसलिंग ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी अभी आया है, और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली करियर काउंसलिंग ये कंसेप्ट नया नहीं है, वो आजकल जो करियर के ट्रेंड्स या जो न्यू एज करियर्स आ रहे हैं उसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ रही है। एक्चुअली करियर काउंसलिंग जो है दैट इज नॉट द वन डे डिसीजन, दैट इज थ्रू आउट द प्रोसेस, जिसमें हर एक व्यक्ति का एक 5 डायमेंशनल वे से कुछ हम एनालिसिस करते हैं। वो एनालिसिस अगर हमने किया, हम जब अपने जमाने की या अपने माँ बाप के जमाने की बात करते हैं उस वक्त भी ये होना चाहिए था, लेकिन हमारे करियर्स हो गए ऑफ कोर्स, क्योंकि तब कॉम्पिटिशन्स नहीं था। एग्जैक्टली। लेकिन वो जनरेशन को भी कहीं ना कहीं देखे तो कहीं तो भी एक रिग्रेट रहता है कि उस वक्त अगर मुझे अच्छा गाइडेंस मिल जाता तो शायद आज मैं कोई दूसरा व्यक्ति होता था, जी दूसरा व्यक्ति बन पाता था। जी। साइंटिफिक करियर काउंसलिंग नाम का एक ट्रेंड आ गया है। साइंटिफिक करियर काउंसलिंग मींस इट इज अ वर्ल्ड वाइड प्रूवन टेस्ट यस which assess the person on the 5 dimensions. जी। These dimensions are career personality, career interest, career motivator, and the learning styles and skills and abilities. एक ट्रेडिशनल वे जो था, हम बच्चों का कैसे डिसाइड करते थे उसको कितने मार्क्स मिले। जी। बहुत ज्यादा मार्क्स आए तो वो साइंस को जाएगा, उससे कमाई तो कॉमर्स को जाएगा, और बिल्कुल ही कमाई तो आर्ट्स को जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं बच्चों के नेचुरल इंक्लिनेशन से जिसका मिल पाता था उसका करियर बन जाता था, नहीं होता था वो स्ट्रगल करते थे। तो आज करियर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ट्रेडिशनल करियर्स के पार, मार्क्स के बियॉन्ड जो है वो दुनिया जा चुकी है। और ऐसा नहीं है कि जो मेरिट में आएंगे, जो टॉपर्स रहेंगे उनका ही करियर बनेगा। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व किस टाइप को सूट करता है, उसके सपने, उसके डिजायर्स, ये अलग बात है, लेकिन उसका खुद का एप्टीट्यूड कितना है, उसकी कैपेबिलिटीज कितनी है, ये सब एक्सेस करके एंड मोर ओवर दिस साइंटिफिक टेस्ट के बाद भी पेरेंट्स क्या चाहते हैं, पेरेंट्स का जियोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे है, पेरेंट्स का फाइनेंशियल स्टेटस क्या मैटर करता है, ये सब चीजों को ध्यान में रखकर अगर हम बच्चों के करियर का डिसीजन ले तो वो डिसीजन फैमिली लेवल पे सेटिस्फैक्टरी हो सकता है। वो बच्चा खुद का एजुकेशन, खुद का प्रोफेशन एंजॉय कर सकता है। जी बिल्कुल। तो इसको देखते हुए हम आगे का क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट एकेडमी आपने इनिशिएटिव जो लिया है, जैसे कि आपका खुद का बेटा जो आईआईटी में जा है, अभी गांधीनगर में है, और वो वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है, आप उसकी पूरी लर्निंग के प्रोसेस में थ्रू आउट उसके साथ थे। ऑब्वियसली फिर आपको जो माइन्यूट
मिस्टेक्स पता होगी कि बच्चे इस डिसीजन लेने में क्या गलती कर सकते हैं। उसके एप्टीट्यूड को देख के आपने प्रॉपर उसको 7th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड से ही गाइडेंस दिया, एंड फिर वो इस पाथ पे आया, जेडब्ल्यू प्रिपेयर करके आगे गया। तो इस एक्सपीरियंस को ध्यान रखते हुए आपने ये जो कंसेप्ट फर्स्ट एकेडमी जो स्टार्ट की है, ये हमारे स्टूडेंट्स को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है राइट फ्रॉम द अर्ली एज? Okay, I will start from the name Concept First Academy. Why it is Concept First? ओके। I am taking here career counseling. करियर काउंसलिंग में तो जो है वो स्टूडेंट लेवल पे भी है, प्रोफेशनल लेवल पे भी है। मतलब बच्चों को 5th to 7th में भी हम लोग एक अवेयरनेस और क्लैरिटी का सेशन देते हैं। 8 to 10 के बाद बच्चों को 11th में स्ट्रीम चेक करना होता है, 11th में एडमिशन लेना होता है उनको अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीम। तो कौन सी स्ट्रीम उनको सूट होगी, इसके लिए हम 8 to 10 में हमारे पास एक अलग प्रोग्राम है जी। बाद में जाके 11 to 12 बच्चे पीयर प्रेशर में आके साइंस तो ले लेते हैं या कॉमर्स ले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल्स या कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से बहुत बच्चों का 11th के मिड में स्ट्रगल चालू होता है जी। कि मैंने जो स्ट्रीम चूज किया वो सही है या नहीं है, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम मुझे देना है उस पर मैं सस्टेन हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। तो इस बीच में फिर 11 और 12 में क्लैरिटी लेने के लिए बिफोर प्रोसीडिंग टू एनी फर्दर डिसीजंस वी हैव अ टेस्ट of career counseling for 11 to 12 standard, and same way in a graduation. ओके। Initially I told that कि this is the continuous procedure, this is not the one time decisions, because एक natural instinct बच्चों का रहता है, लेकिन उनका environment बदलते रहता है, उनके exposures बदलते रहते हैं, तो उस हिसाब से उनका करियर का पाथ का ऑप्शंस भी वाइड होते जाता है। तो हर एक लेवल पे हमको ये एसेस करना पड़ता है कि वो कहाँ पे जाएगा। तो कंसेप्ट फर्स्ट एकेडमी ऐसी एकेडमी है जो बच्चों को उनके हर एक लेवल पे करियर की क्लैरिटी देगी, और साथ में मेरे यहाँ पे मैंने ऑफलाइन और ये जो सर्विसेज है करियर काउंसलिंग का, ये मेरे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है जी। सो ग्लोबली आई विल बी अवेलेबल। और मेरे पास जो टेस्ट है 5 डायमेंशनल साइकोमेट्रिक टेस्ट, वो टेस्ट ग्लोबली अप्रूव्ड है एंड टोटली साइंटिफिक है जी। तो वो टेस्ट के साथ पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करके, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके हम एक पूरा उनका करियर मैप निकालते हैं, जिसकी वजह से वो फ्यूचर करियर में उनको स्ट्रगल ना करना पड़े या फिर वो एंजॉय करें। साथ में एक ऑफलाइन एरिया में मेरे पास ये है 7, 8, 9 को मैं मैथमेटिक्स एंड साइंस उसके फंडामेंटल्स सिखाने वाली हूँ। ओके। ये किस लिए? क्योंकि IIT और नीट और CA ये एग्जाम्स के कोचिंग क्लासेस आप देखोगे तो वहाँ पे दे आर फ्लडेड, बट स्ट्रगल कहाँ पे चालू होता है कि 7, 8, 9 में कंसेप्ट ही क्लियर नहीं रहती है, तो वो कॉम्पिटिटिव के हिसाब से बच्चों को वहाँ पे कुछ समझता ही नहीं है जी बिल्कुल। और वो स्ट्रगल अंडरस्टैंड करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता है, जी बिल्कुल। बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज सो वास्ट एंड एग्जैक्टली। टाइम इज बाउंड। सो वो चीज नहीं आए, बोर्ड के प्रेशर के पहले ही बच्चे सारी क्लैरिटी खुद में ले ले, उस हिसाब के कंसेप्ट बस लर्निंग प्रोग्राम मैंने 7, 8 और 9 के लिए डिजाइन किया है। ओके। So in both way, it is the first type of concept I am introducing in Nagpur. So my name itself justifies that Concept First Academy. आफ्टर NEP 2020 मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद करियर ऑप्शंस में काफ़ी शिफ्ट आया है। अब आप जो चाहो वो करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल तो है, लेकिन उसके साथ कंफ्यूजन भी अभी क्रिएट हो चुका है। तो मैं वैशाली मैम से पूछना चाहूँगी, वैशाली मैम ये करियर में जो शिफ्ट आया है NEP 2020 के बाद, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Okay, before talking about the career shift, I will like to introduce NEP 2020 क्योंकि NEP 2020 क्या है, ये अवेयरनेस अभी भी कॉमन पब्लिक में उतना ज़्यादा नहीं है जी। तो NEP 2020 के बारे में बात करते हैं तो इस इज द फर्स्ट मेजर एजुकेशन रिफॉर्म इन ओवर 30 years। जी। लास्ट 30 सालों में जितने भी एजुकेशन रिफॉर्म्स आए हैं उसमें ऑल टुगेदर कंप्लीट रिफॉर्म लाने वाला ये NEP 2020 है जी। that is approved in July 2020 and it is being rolled out in phases. So first phase was a foundation phase which run through 20 to 23. जी Then it's a transition phase 23 to 26. बिल्कुल। Now in 2026 there will be the first batch graduating batch come out which is complete NEP 2020 batch. तो बिल्कुल। करियर ट्रांजिशंस में क्या विजिबल चेंजेस आए ये अभी अपने को देखने को मिलेगा, लेकिन NEP 2020 की फिलोसॉफी मैं बताती हूँ जिससे करियर शिफ्ट क्या आने वाले हैं उसमें बहुत क्लैरिटी आ सकती है। ओल्ड एज में हमारे पास करियर का पाथ कैसे था, मार्क्स, देन स्ट्रीम सिलेक्शन, देन ग्रेजुएशन जी। एंड देन जॉब। जी बिल्कुल। Depending upon the marks, traditionally we have to be choosing science, then commerce, and this, as I said. But now what? Skills come first.
स्किल कम फर्स्ट, Yes. सही है, स्किल्स कम फर्स्ट। स्किल्स के बाद इंटरेस्ट, एंड जी। इंटरेस्ट के बाद आपकी कॉम्पिटेंसी. When you get the skills, interest and competency, then you are equipped with multiple career paths, बिल्कुल। not a single traditional path. हम्म, So this is the beauty of NEP 2020. मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि न्यू एज करियर्स कैसे आने वाले हैं NEP में. Initially when we take biology as a career, जी we were not allowed to go for technology or mathematics or that. We have taken biology means हम मेडिकल में ही कुछ करने वाले हैं. जी बिल्कुल वी हैव टेकन मैथमेटिक्स मींस इंजीनियरिंग में या बेसिक साइंसेस में हम जाने वाले हैं. हाँ लेकिन अगर आपको अभी बायोलॉजी पक्का इंटरेस्ट है हम्म, और आपको डेटा एनालिसिस भी अच्छा लगता है, तो यू कैन हैव अ करियर ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स. बिल्कुल दोनों का कॉम्बिनेशन है ये. Yes, and that bioinformatics is a very good career, which is a boom to the research in medical fields. Another example एक मैं देना चाहूंगी. ट्रेडिशनली हम कॉमर्स में बीकॉम करते थे, सीए करते थे, सीएस करते थे. अभी ऐसा है, इफ यू आर अ गुड इन एनालिसिस ऑफ द डेटा, collecting the data is different thing and making the proper analysis of data is different thing. And if you are taken as a commerce, then जी. you can become fintech. Fintech means फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी. फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी. सो आजकल जो प्रिडिक्शंस आ रहे हैं, एवरी डे वी आर talking Statistics about आ the रहे हैं. markets and हाँ. statistics and all these things. So this is the combination of commerce and fintech. यस Likewise, if you are very good in technology, problem solving, you are in good analysis, and at the same time you are very creative. हाँ You are having a very good drawings, sketching. हम्म, So instead of thinking about the traditional engineering career, you can go for the design. डिजाइनिंग करियर So कर सकते हैं. in NEP 2020, these beautiful careers and combinations of the careers and combinations of the interest are rising. Yes. And very soon we will be able to see it visibly that what kind of transitions are there in a careers. बिल्कुल. So initially we were taking the education which was degree centric, and now we are taking the decision which is competency centric. But there is certain small star is there, यस because NEP 2020 is a altogether different concept. There are certain pros and very little challenges. So what are the pros? You are allowed to take the multiple career paths. बिल्कुल मल्टीपल करियर. So you don't have to compromise your interest. बिल्कुल. But if there is a too much flexibility and that flexibility is without direction, जी so confusion, risk and poor decision making possibilities highly increases. हाँ ये हो सकता है. Yes. Thinking of subjects is only because of peer pressure or excitement, and that is without depth, then there is a lack of foundation in the learning. जी बिल्कुल. And if there is a lack of foundation in the learning process, then we will not sustain in the competitive exams. So NEP 2020 is under the progress, but competitive exams in the India are still rigid, that demands the strong foundation. And here comes the career counseling in NEP 2020. तो वैशाली मैम ये कहना चाह रहे हैं कि NEP 2020 के बाद जो करियर शिफ्ट आया है उसमें भी डिमांडिंग क्या है. तो उसमें डिमांडिंग ये है कि आपके फाउंडेशंस क्लियर होने चाहिए, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए. फाउंडेशन इन टर्म्स ऑफ आपका बेसिक नॉलेज, जैसे कि आपको जेई चूज करना है, नीट चूज करना है या कोई भी अलग फील्ड चूज करना है, बट जो बेसिक फंडामेंटल है वो तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा कोई भी फील्ड में जाने के लिए. इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल इंस्टेंट करियर ऑप्शंस बहुत फेमस हो रहे हैं, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, वीडियो एडिटिंग एंड ऑल. तो इन इंस्टेंट ऑप्शंस का लाइफ लॉन्ग करियर बन सकता है क्या या नहीं, या फिर इसमें में जो अर्निंग है वो क्विक तो है बट लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं. इस पर मैं मैम को पूछना चाहूंगी कि इंस्टेंट करियर ऑप्शंस के बारे में आपका क्या ख्याल है मैम. करियर ऑप्शन ऐसा शब्द जब आता है, when we are think about the career, I will say that no career is instant career. Yes, exactly. Yes. So you are talking about the content creation and all these things. ये little bit instinct based है. Yes. रोज 10 नए कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं, वो करता है तो मैं क्यों ना करूं. हाँ, उसमें से स्टार्ट अर्ली हो सकता है. हाँ, बट फॉर लॉन्ग सस्टेनिंग करियर यू कैन नॉट से इट एज ए इंस्टेंट करियर. यस, इसमें जो अर्निंग की डेप्थ है वो हम एक डिफाइन नहीं कर सकते हैं. उसमें कुछ कंटेंट क्रिएटर माना कि आज बहुत सक्सेसफुल है, कुछ वीडियो एडिटिंग भी बहुत अच्छा चल रहा है, बट हर एक के स्किल के लिए सूट नहीं होगा, ये मैं कहना चाहूंगी अपने व्यूअर्स से.
आप भी शायद यही कहना चाह रहे हैं मैम। Yes. If you are calling the instant careers, now if you want to make that career long lasting, so you have to go with the strategy, plans, जी hard working, and apart from that, you need a very strong mindset. जी You should not be afraid of that failures and all these things. अपने को पता है so many food blogs are there and food channels are there, यस and every day we are acquainted with the net worth of the that channel, net worth of those channel. Among this, one story was viral. जी She has posted that I have invested some 90 lakhs in my studio and all these things, and I have done hours, and मुझे नहीं मिला वो सक्सेस, तो आई हैव वाइंड अप एवरीथिंग. सो ये भी पॉसिबिलिटी है. तो उन्होंने, मुझे लगता है कि वाइंड अप करने की बजाय कहाँ पे गलती हुई थी इसका अगर एनालिसिस किया होता तो जी। शायद उनका चैनल भी आज रेस्ट में होता. बिल्कुल बिल्कुल सो एवरी करियर डिमांड्स स्ट्रैटेजी, हार्डवर्क, स्टडी एंड वैल्यू. कंटेंट जो है वो वैल्यूएबल होना चाहिए. जी, चीप बिल्कुल। कंटेंट के बेसिस पे आप पैसा कमा सकते हो, पॉपुलैरिटी कमा सकते हो, लेकिन इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म करियर. हाँ, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा डेफिनेटली. रहेगा। ये तो एक है मेजर कि आज भले ही चाहे आपको लग रहा होगा कि ये करियर ऑप्शंस लॉन्ग लास्टिंग होंगे, बट इसमें डेप्थ, स्ट्रेटेजी एंड हार्ड वर्क इट ऑलवेज रिक्वायर्ड, एंड मेन इज कंसिस्टेंसी. इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको पूछना चाहूंगी मैम कि करियर ऑप्शंस चूज करते समय स्टूडेंट्स क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, पेरेंट्स क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं. देखा जाता है कि स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड ने ये पाथ चूज किया तो मुझे भी ये करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट टीनेजर्स में बहुत ज्यादा होता है. एक ये चीज. दूसरी चीज, अंडर पीयर प्रेशर. पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, बट मे बी बच्चे के पास वो एबिलिटी ना हो. 10% बच्चे ही टॉपर होते हैं, बाकी बच्चे तो एवरेज में ही आते हैं. तो उनके करियर ऑप्शंस के लिए क्या करें, और ये जो कॉमन मिस्टेक्स होती है करियर चूज करते समय, ये कैसे अवॉइड करें, इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है मैम? यस, करियर ऑप्शंस में जो कॉमन मिस्टेक होती है दैट इज ओनली द पीयर प्रेशर, जी सोसाइटल प्रेशर. जी एक ट्रेडिशनल रहता है कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं सीए हूँ तो मेरा बेटा भी वही होना चाहिए. बिल्कुल. और मार्क्स, आजकल मार्क्स स्कूल लेवल तक बहुत फ्लेक्सिबली दिए जा रहे हैं कि बच्चों का ये, सो एवरीवन इज गेटिंग अबव 90. ना बिल्कुल. एंड पेरेंट्स एक जनरेशन पीछे है तो वो सोचते हैं, क्योंकि उनको उनके स्कूल डेज में इतने मार्क मिले नहीं है, हाँ तो वो सोचते हैं कि इतने मार्क्स मिले हैं तो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा. जी लेकिन इंजीनियर और डॉक्टर के लिए जो एबिलिटीज लगती है बेसिक, वो बच्चे में 10th तक डेवलप हुई है कि नहीं हुई है, ये पेरेंट्स आजकल नहीं जानते हैं. तो दिस इज द बेसिक मिस्टेक. विदाउट knowing the interest, without knowing the capabilities, without knowing the aptitudes, they jump to the decision seeing that कि मेरा फ्रेंड का बेटा चाह रहा है. So this is one of the mistake. जी. And another question क्या था? मेरा फ्रेंड ये कर रहा है इसलिए मैं ये कर रहा Yes, हूँ. yes. So that should be avoided. Parents का इसमें बहुत अच्छा मेन रोल रहता है. Parents should first खुद अंडरस्टैंड करना है उन्होंने कि मेरा चाइल्ड जो है वो यूनिक है. एवरी चाइल्ड जो यूनिक है, जब आप एक्सेप्ट करते हो तो एक्सेप्टेंस जो है वो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देता है. बिल्कुल बिल्कुल. और मेरे बच्चे के लिए कोई यूनिक पाथ डिजाइन करना है मुझे, जिसमें वो अपना करियर एंजॉय करे. एंड करियर काउंसलिंग इज नॉट अबाउट द मास. करियर काउंसलिंग इज फॉर एवरी चाइल्ड जी who is doing good in numericals, who is doing good in arts, who is doing good in science, who is doing good in commerce. For every child, according to his interest and capability, we can able to build up the career path. Because toppers जो है या जेम्स जिनको कहते हैं वो 1-2 या एट द मोस्ट 10% रहेंगे. बिल्कुल. लेकिन सोसाइटी जो है वो मिडिल क्लास, मिडिल एवरेज स्कोर वाले बच्चे ही चला रहे हैं. ये Exactly. हमने सीखना चाहिए और बिना किसी सोशल प्रेशर में आके अपने बच्चे की कैपेबिलिटीज और इंटरेस्ट के साथ उसका करियर चूज करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. AI is taking over the jobs. AI की वजह से बहुत सारे जॉब्स बंद पड़ रहे हैं, या फिर AI ही सारे जॉब्स को कवर कर रहा है, तो ह्यूमन रिक्वायरमेंट नहीं है. ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसकी जॉब्स की रिक्वायरमेंट ही अभी ओपन नहीं हो रही है. ये सारे जो क्वेश्चंस है आजकल बहुत मिथ बोल सकते हैं या ट्रुथ बोल सकते हैं, ये आ रहे हैं. तो इस AI के जनरेशन में हमें AI के रिलेटेड जो करियर ऑप्शंस है, सारे बच्चे यही चाहते हैं कि अगर ये ट्रेंडिंग में है तो मैं AI ही लूं, ये AI से ही रिलेटेड कोई कोर्स करूं ताकि मैं इंस्टेंट करियर ऑप्शंस चूज करके अच्छे अर्निंग्स मुझे मिले. तो इस क्वेश्चंस को आपको व्यूअर्स को कैसे बताना चाहेंगे कि ये जो AI सब जॉब्स ले रहा है, एक तो इसका क्या, AI सारे सच में जॉब्स ले रहा है कि नहीं ले रहा है. दूसरा कि AI रिलेटेड करियर सब बच्चों को यही करना है, AI रिलेटेड करियर ही चूज करना है. इसकी वजह से कंप्यूटर साइंस, IT एंड अलाइड ब्रांचेस में बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो रही है ये ब्रांचेस. तो हर एक कॉलेज में ये ब्रांचेस ज्यादा बूमिंग में चल रही है. इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? First, I will like to address that myth
AI is taking all the jobs with myth. Yes, definitely. Bus. But AI is thoroughly changing the job structure, Hmm. job profiles, जी. working scenario is the truth. Yeah, definitely. ये truth तो है. Yeah, and one another. AI is only giving the highest packages. That is again myth. Okay. Yes, definitely. Highly skilled, any developed skill with ability, interest Yes. is highly paying, and AI is one of them. That is the truth. हाँ. यस डेफिनेटली यूएस ये बहुत मतलब अच्छा कहा है वैशाली मैम ने कि हाईली पेड जॉब्स में वन ऑफ द जॉब्स इज एआई पेड जॉब्स. एआई के जॉब्स हो सकते हैं जो हाईली पेड है लेकिन वो एक है, सारे के सारे जॉब्स नहीं है. ये प्लीज आप नोट कीजिए. Yes. ये मिथ है कि सब एआई वाले ही जो फील्ड्स है वो आपको 100% हाईली पेड जॉब दे सकते हैं. नहीं, मैं बताना चाहूंगी कि AI क्या करता है. AI डज द ऑटोमेशन. जो चीजें अपने को बार बार फ्रिक्वेंटली करनी है, जी, मोनोटोनस, उसको इजी करता है. वैसे करता है. मतलब एक पैथोलॉजी लेबोरेटरी है यार, वो डॉक्टर को उसी पैरामीटर्स पे टेस्ट करना है पेशेंट को, तो AI reduces his efforts. ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस Human करता है. effort को reduce करता है. It is automating the repetitive and predictable test. यस, It assists the professions. It is Yes. not itself a profession. डेफिनेटली. And AI is creating the new roles and changing the existing role. बिल्कुल. So what is there? AI को एज ए ट्रेंड फॉलो करने की बजाय AI को आपके प्रोफेशन का पार्ट अगर बनाएंगे तो AI is going to boom. So what I want to give the message to the people that AI is taking the job or AI is not the problem. We are not updating with the time, and getting acquainted with AI is the main problem. Yes. When you will make the AI as a part of your existing job, you are going to bloom in any career with AI. डेफिनेटली मैम. ये तो मैं भी कहना चाहूंगी व्यूअर्स से कि एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो इंटेलिजेंस कांट बी आर्टिफिशियल, इट मस्ट बी ओरिजिनल. सो विद दिस आई एम टेकिंग माय अनदर क्वेश्चन मैम Yes. कि एआई रिलेटेड जॉब्स तो एक सेगमेंट हो गया, लेकिन बहुत सारे सेगमेंट्स और भी है. ये सिर्फ यही नहीं है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एआई यही करियर सेगमेंट्स नहीं है. इसके अलावा भी आजकल जो नए और सेगमेंट्स ओपन हुए हैं, नए नहीं कह सकते लेकिन जो सेगमेंट्स अभी तक बच्चे नहीं लेना चाहते थे, जो थोड़े ऑफबीट सेगमेंट्स है, जैसे कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कहूंगी. Yes. हाँ, एग्जिस्टिंग था बट अभी काफी टाइम से ये आ रहा है, Yes. ऊपर आ रहा है. उसके बाद टेक्सटाइल में जो है, Yes. उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री में जो है, मटेरियल साइंसेस जो है, ऑल दिस करियर्स आर बूमिंग दिस डेज. Yes. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे मैम? यस, न्यू एज करियर तो अभी बूमिंग में है, और एनईपी 2020 की ब्यूटी यही रहने वाली है कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन लेने के कारण से आप किसी भी सेक्टर में आपका एक ओरिजिनल एग्जिस्टिंग डिग्री प्लस आपका स्किल्स एंड एबिलिटीज यूज करके ये से नए करियर को आप चेस कर सकते हो, खोज सकते हो. जी बिल्कुल. अब तक एआई, इंजीनियरिंग, मेडिकल ये सब करियर ऑप्शंस तो है. इनके साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं हम पब्लिक सर्विस कमीशंस में जाए, ये एग्जाम्स प्रिपेयर करें, एमपीएससी, यूपीएससी और अदर स्टेट रीजनल एग्जाम्स, जिनमें बहुत पेशेंस की रिक्वायरमेंट है. और कभी कभी ये होता है कि स्टूडेंट्स चाहता है कि मैं कोई एक बेसिक डिग्री लेके फिर इन एग्जामिनेशन के प्रिपरेशंस के लिए कुछ ईयर्स दूं. तो मैं मैम से पूछना चाहूंगी कि मैम क्या आपको लगता है कि ये एज अ करियर ऑप्शंस सभी बच्चों के लिए जा सकता है या नहीं, या फिर आप इसके क्या प्रोज और कॉन्स को हाईलाइट करना चाहते हैं? यस, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में मैं यही करना चाहूंगी. हर एक करियर हर बच्चे के लिए नहीं होता है. जी. सो वी कैनॉट से दैट कि अगर इधर नहीं हुआ है, इंजीनियरिंग में मार्क्स अच्छे नहीं हुए, इंडस्ट्री में बहुत बच्चों का भी ऐसे है कि दे ट्राई फर्स्ट जेई, then do engineering from some private college, and then suddenly they think that I will do IAS, IPS and IFS. जी. So that is not the बिल्कुल. case. Because वो सेक्टर ऐसा है कि वहाँ पे जो पर्पस है, वहाँ पे डायरेक्टली आपको पब्लिक सर्विस का एक्सेस मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में होना चाहिए कि पब्लिक का प्रॉब्लम्स हम समझे, पब्लिक के प्रॉब्लम्स का एड्रेस करें. जी. और वो तो पोस्टिंग के बाद की बात हो गई. वो एग्जाम जो है, वो एग्जाम डिफिकल्ट है. यूपीएससी का जो सिलेक्शन है वो लेस देन 1% है. बिल्कुल. तो कुछ definitely. ईयर्स आपको देने पड़ते हैं अपने आपके जिंदगी के, और जिसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटी रहती है. पेरेंट्स, मिडिल क्लास पेरेंट्स का कैसे रहता है कि ग्रेजुएशन तक हमने अपने बच्चे का एजुकेशन किया, अभी वो कुछ कमाने लगना चाहिए, एटलीस्ट उसने खुद का बोझ तो भी उठाना चाहिए. Definitely. इस केसेस में ग्रेजुएशन के बाद अगर आप 5 साल दे रहे हो यूपीएससी को, एंड दैट टू विदाउट हैविंग इंटरेस्ट. और मेनी बच्चों का कैसे रहता है, दे वांट टू डू यूपीएससी एंड एमपीएससी बिकॉज ऑफ द पावर.
एंड द Power डिसीजन चाहिए। अथॉरिटी एंड द जी। सोशल रिकॉग्निशन। बिल्कुल। वो लाल दिए की गाड़ी उनको बहुत फैसिनेट करती है कि मैं आईपीएस करूंगा, आईएएस करूंगा तो वो लाल दिए की गाड़ी मेरे को लेने आएगी, जी, मंत्रियों के definitely। साथ बैठूंगा, लेकिन वो इजी नहीं है। फर्स्ट तो मैं क्राइटेरिया वो बताऊंगी कि आपको सही में पब्लिक उसमें passion है कि प्रॉब्लम, नहीं? पैशन है पब्लिक के प्रॉब्लम में, तो आप जाइए। जी। बेसिकली ट्रिमेंडस राइटिंग एंड रीडिंग की आपको आदत है जो कि आजकल कम होती जा रही है, जी, तो definitely। ही आप जाइए। बिल्कुल। सोशल जो भी एस्पेक्ट्स है उसको आप ह्यूमैनिटी लेवल पे अगर एनालाइज कर सकते हो तो आप वो फील्ड में जाइए। एंड वंस यू हैव टेकन द डिसीजन, आप उसको फिर भी एक प्लान भी रेडी रखिए, जी, क्योंकि कि क्या आफ्टर कर सकते 5 हैं। एंड 6 आवर्स 6 अटेम्प्ट्स के बाद अगर आपका वहां पे अटेम्प्ट खत्म हो जाता है तो आपका करियर खत्म नहीं होना चाहिए। Yes, तो साइड बाय definitely। साइड आई विल सजेस्ट कि आप एक कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो या कोई प्रोफेशनल डिग्री ले लो और बाकी समय जो है वो उसकी प्रिपरेशन को दो, तो शायद वो करियर बन जाए। और एक ये भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो आईपीएस, आईएएस, एमपीएससी के टारगेट पकड़ के जाते हैं, लेकिन उनके वो प्रिपरेशन की लेवल से क्लास 2 या क्लास 3 की कोई नौकरियां वो हासिल कर लेते हैं। जी, बिल्कुल। तो ये प्रिपरेशन और ये फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप में है तो आप वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाइए। अदरवाइज कंटिन्यूअस प्रिपरेशन अगर आपके पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है तो यू डोंट गो फॉर दैट। यस, डेफिनेटली। मीन्स यही है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पब्लिक प्रॉब्लम, आपकी वो पर्सनालिटी, आपका वो पैशन है, देन ओनली यू गो फॉर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। अदरवाइज सिर्फ किसी को देख के, किसी से इंस्पायर होकर अगर आप वो एस्पायर करना चाहते हो, सो दैट इज नॉट योर पाथ। इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी मैम को कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस, डिग्रीज अवेलेबल है, जैसे कि एनपीटीएल प्लेटफॉर्म है, मुक है, कोर्सेरा है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हमें एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, बट कितना वैलिडेशन है इन सर्टिफिकेशंस का, कितना प्रैक्टिकल यूज है, ये आप प्लीज बताइए मैम। यस, आपने जो नाम लिया अभी कोर्सेरा, एनपीटीएल, ये सीरियस लर्नर्स के लिए दिए हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जी। जो कि किसी प्रोफेशन में है या उनको फ्लेक्सिबल स्टडी आवर चाहिए लेकिन वो खुद मोटिवेटेड है। जी। तो रादर देन वैलिडेशन वी विल टॉक अबाउट द वैल्यूबिलिटी, what is the value of degree we are taking. So many online courses and online colleges are flooded in internet now, डेफिनेटली। and reality check is must there. रियलिटी चेक होना Yes, चाहिए। for Indian colleges I will say it should be at least UGC approved, or हाँ। if you are taking technical courses then it is AICTE approved, अप्रूवल होना then certain accreditation like NAC, then the reputation of that college, and one more the chain of alumni, what they have अचीव। yes, our seniors what they have achieved through that degree. यस, डेफिनेटली। Yes, and for global level, for only कुछ एडवर्टाइजर्स आते हैं कि 6 महीने में आप फॉरेन का डिग्री लोगे, यस, तो उसके पीछे मत भागिए, कोई भी डिग्री 6 महीने में नहीं मिलती है। सो ग्लोबल सक्सेस की तरफ भागिए देन द ग्लोबल सर्टिफिकेशन। So for international colleges there is QS ranking, one THE is there, Times Higher Education Statistics is there. Yes. So they provide certain clarity about the courses. So if you are clear about that courses, then you go for that, and personal motivation is must. यस, Yes, डेफिनेटली। and for that NPTEL and all these courses, they are done for not for the degree but for the skill building. स्किल बेस के लिए है। So यस। if you are taking with it the right intention, the degrees are good. And for डिग्री के लिए डिग्री अगर ले रहे हो तो यू विल हैव टू थिंक अबाउट दैट। डेफिनेटली मैम, इट्स जस्ट अ वैल्यू एडिशन सर्टिफिकेट्स, नॉट कि आप इसमें बेसिक डिग्री ले रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब लाइक आपको चेक करना पड़ेगा हाउ लॉन्ग इट विल इम्पैक्ट टू योर करियर। इसी के साथ मैं आपको पूछना चाहूंगी मैम कि हमारे सारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है। ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट एकेडमी का जो इनिशिएटिव है, इट इज डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वैशाली मैम की तरफ से, जहाँ पे आपके करियर रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होंगे। डेफिनेटली आप 1-to-1 काउंसलिंग के लिए मैम के पास आइए, पेरेंट्स के साथ आइए, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट एक एबल नहीं होता है अपने डिसीजंस को लेने के लिए, पेरेंट्स का भी डिसीजन बहुत इम्पैक्ट करता है। तो मैं चाहूंगी कि इसमें आप अपने बच्चे के साथ जरूर आइए। इस एकेडमी में आप ऑनलाइन सर्विस भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं मैम को पूछना चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। यस, ये कंसेप्ट फर्स्ट इनिशिएटिव जो मैंने लिया है करियर काउंसलिंग का, दैट इज with the intention that I should be able to help and guide parents and the students who are confused. So मैं parents को बताना चाहूँगी कि you are human being, your child is human being. So to err is the human. Mistakes होती है, उनको correct किया जा सकता है. And being human, our first right is to be happy.
Definitely. So your every decision should be around your happiness of your family, our happiness of your child, and for rest of the things we are here to help you. So do visit. Thank Yes. you. Thank you everyone. Thank you Vaishali ma'am. Thank you so much. Thank you Bhagyashree for calling me here. Thank you so much. Welcome ma'am.